जय हिंद दोस्तों। तो जो आज आपके ग्रुप डी के 17 नंबर को फर्स्ट में दोस्तों ध्यान दें कि साइंस और जीके के प्रश्न पूछे गए हैं। हम उन प्रश्नों के शुरू में एनालिसिस करने वाले हैं और दोस्तों सारे प्रश्न रियल है। जो प्रश्न जहाँ में पूछा गया है उन्हीं प्रश्नों के शुरू में शामिल किए, इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि शुरू में बने रहिएगा दोस्तों। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों आज आपके पहला प्रश्न दोस्तों ध्यान दें कि ये फेस्टिवल से पूछा गया था। प्रश्न क्या है कि किस राज्य में हम्पी नृत्य उत्सव मनाया जाता है दोस्तों। तो याद है कि इसका जो आंसर होगा वो होगा कर्नाटक राज्य। ध्यान दें कि भारत के कर्नाटक राज्य में दोस्तों ध्यान दें कि हम्पी नृत्य उत्सव मनाया जाता है। ये आप सभी लोग याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा गया था कि प्रसिद्ध नर्तक के चेमनचेरी कुन्हीरमन नैयर का संबंध निम्न में से किस नृत्य के रूप में है दोस्तों। तो याद रहे इसका भी नृत्य जो कि है वो है कथकली। ध्यान दें कि कथकली से ही दोस्तों चेमनचेरी कुन्हीरमन नैयर का संबंध है। ये आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दें यहाँ पे ओडिशा होगा। ओडिशा में निम्न में से कौन सा कठपुतली नृत्य किया जाता है दोस्तों। तो याद रहे कि कंधेई जो है दोस्तों ये हमारे भारत के ओडिशा राज्य में कठपुतली नृत्य किया जाता है। ये भी आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया था, ध्यान दें कि यहाँ पे निम्न में से कौन सा हरियाणा का एक ध्यान दें कि पारंपरिक के नृत्य के रूप में है दोस्तों। याद रहे कि स्वांग जो है दोस्तों ये हमारे भारत के हरियाणा राज्य का एक पारंपरिक नृत्य है। ये आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है कि लावनी भारत के निम्न में से किस राज्य का एक लोक नृत्य है दोस्तों। तो याद है दोस्तों कि महाराष्ट्र, यानी कि भारत के महाराष्ट्र राज्य के लावनी भारत के दोस्तों हमारा लोक नृत्य है। ये आप सभी लोग याद रखिए दोस्तों। ये सभी जो प्रश्न ध्यान दें कि आने की संभावना है यहाँ से दोस्तों। आज जो हमारे 2 प्रश्न पूछे गए थे फेस्टिवल से और ये सभी संभावित प्रश्न दोस्तों, इसलिए हम सभी लोग इस वीडियो में शामिल कर दिए हैं। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया था, ध्यान दें यहाँ पे अगला प्रश्न जो पूछा गया था वो क्या है कि ध्यान दें किरण उत्सव किस ध्यान दें कि राज्य में मनाया जाता है दोस्तों। याद है इसका आंसर जो होगा वो भारत के गुजरात राज्य में। ध्यान दें किरण उत्सव जो है ये भारत के गुजरात राज्य में मनाए जाते हैं। ये भी आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दें कि नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव किस देवता को समर्पित होता है दोस्तों। तो याद है इसका जो आंसर होगा वो भगवान शिव। ध्यान दें कि भगवान शिव को नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव जो कि है ध्यान दें कि भगवान शिव को समर्पित होता है। ये आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया था आप सभी से वो पूछा गया है कि किस भारतीय राज्य में ध्यान दें कि गमोचा एक सांस्कृतिक प्रतीक है दोस्तों। तो याद है इसका जो आंसर होगा वो हमारा होगा असम। ध्यान दें कि भारत के असम राज्य में ध्यान दें कि गमोचा जो है एक सांस्कृतिक प्रतीक है या स्थित है। ये आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया था कि लेसर पट्टू, ध्यान दें कि लेसर पट्टू लोक नृत्य भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है। तो इसका भी आंसर जो होगा वो हमारा होगा नागालैंड। ध्यान दें कि भारत के हमारे नागालैंड राज्य में दोस्तों ध्यान दें कि लेसर पट्टू लोक नृत्य का संबंध है। ये आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दें कि पोनंग लोक नृत्य किस राज्य में किया जाता है दोस्तों। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा अरुणाचल प्रदेश। ध्यान दें कि भारत के अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों पोनंग जो लोक नृत्य है ये मनाए जाते हैं। ये भी आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दें कि लाल बाल ध्यान दें पाल नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी क्रमशः किन भारतीय राज्यों से संबंधित है दोस्तों। तो इसका जो आंसर होगा आप सभी को पता होगा। ध्यान दें कि पंजाब, महाराष्ट्र और बंगाल। ध्यान दें कि लाल बाल और पाल जो दोस्तों ये हमारे पंजाब हो गया, महाराष्ट्र हो गया और बांग्लादेश हो गया। ये सभी से दोस्तों हमारे संबंधित है। ये आप सभी लोग याद रखिएगा और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, तो कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है दोस्तों। तो इसका जो आंसर था वो ध्यान दें कि डिप्थीरिया। ध्यान दें कि डिप्थीरिया जो है दोस्तों ये यहाँ पे जीवाणु जनित रोग नहीं है। ये आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि सांस्कृतिक भाषा किस ध्यान दें भाषा के परिवार से ध्यान दें कि संबंधित है। वो होगा हमारा आंसर भारतीय यूरोपियन। सांस्कृतिक भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है। इसका आंसर जो होगा वो हमारा होगा भारतीय यूरोपियन से संबंधित है। ये आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, ध्यान दें कि मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक के अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों। तो इसका आंसर जो होगा ध्यान दें कि अंटार्कटिका। ध्यान दें कि अंटार्कटिका में दोस्तों मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र स्थित है। ये आप सभी लोग याद रखिएगा।
अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, घेंगा का विकार किसकी कमी के कारण होता है दोस्तों। यानी कि प्रश्न का कहने का मतलब ये हुआ कि मानव शरीर में घेंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है। तो याद है दोस्तों कि आयोडीन, ध्यान दें कि आयोडीन की कमी के कारण दोस्तों हमारे मानव शरीर में घेंगा रोग होता है। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि ध्यान दें कि मानव शरीर में किस अंग को घेंगा रोग प्रभावित करता है दोस्तों, तो याद है कि गला में दोस्तों आयोडीन की कमी के कारण सीजन जाती है, इसी को हम घेंगा रोग भी कहते हैं। यह आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया था, ध्यान दें कि सूरत की किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसका जो आंसर होगा आप सभी को पता होगा, ध्यान दें कि ताप्ती नदी पर दोस्तों हमारे सूरत जो शहर है वो स्थित है, ये आप सभी को पता होगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया था कि रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। याद है कि लोहा, ध्यान दें कि लोहा जो कि इसका उदाहरण क्या है, किण्वन का उदाहरण। ध्यान दें कि लोहा हमारे किण्वन का एक उदाहरण है, ये भी आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दें कि पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन उदाहरण है। तो यह किसके उदाहरण दोस्तों, याद है कि मैंग्रोव वन। ध्यान दें कि इसका जो आंसर होगा वो मैंग्रोव वन के उदाहरण है, जो कि हमारे पश्चिम बंगाल में सूरत, ध्यान दें कि सूरत वन जो स्थित है वो हमारे मैंग्रोव वन के उदाहरण है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि केंद्र सरकार की, ध्यान दें कि आयुष्मान भारत की योजना किससे संबंधित है। तो इसका आंसर जो होगा वो हमारे स्वास्थ्य, ध्यान दें कि स्वास्थ्य से दोस्तों हमारे केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना जो है ये संबंधित है, ये आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा गया था, यहाँ पे करंट अफेयर से पूछा गया था, ध्यान दें कि 19 के लोकसभा चुनावों में विजयी होने वाले सबसे कम उम्र के प्रत्याशी का नाम क्या दोस्तों। तो याद है इसका जो आंसर होगा वो होगा चंद्रानी। ध्यान दें कि चंद्रानी जो है दोस्तों ये हमारे 2019 के लोकसभा चुनावों में विजयी होने वाले कम उम्र के प्रत्याशी थे, ये आप सभी लोग याद रखिएगा। और अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया है कि कौन सा विटामिन हमारी आँखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है दोस्तों। तो याद है इसका जो आंसर होगा वो होगा विटामिन ए। ध्यान दें कि विटामिन ए की कमी से आप सभी को पता होगा कि रतौंधी रोग होता है दोस्तों। अगला क्या, ध्यान दें कि मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है। तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा, ध्यान दें कि अथर्ववेद, ध्यान दें कि अथर्ववेद से दोस्तों हमारे मुंडक उपनिषद संबंधित है, ये आप सभी को पता होगा। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज दरबार निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था दोस्तों। तो याद रहे कि यहाँ पे लघु उद्योगों पर कर, ध्यान दें कि लघु उद्योगों पर कर जो दोस्तों वो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में नहीं लगाया गया था, ये आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, ध्यान दें कि कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है दोस्तों। ध्यान दें कि ग्वालियर जो दोस्तों ये हमारे बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से ग्वालियर नहीं है, ये आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, ध्यान दें कि साधारण पदार्थों से स्वस्थ भोजन बनाने वाले जीवाणुओं को क्या कहा जाता है दोस्तों। तो याद है इसे कहा जाता है स्वपोषी। ध्यान दें कि साधारण पदार्थों से स्वस्थ भोजन बनाने वाले जीवों को स्वपोषी कहा जाता है, ये आप सभी लोग याद रखिएगा दोस्तों। और आज का ये आखिरी प्रश्न था दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में जितने प्रश्न आपको समझाएं सारे प्रश्न याद भी हो गया होगा। और दोस्तों ध्यान दें कि जिनके भी एग्जाम अभी बचे हुए हैं उनके लिए प्रीवियस ईयर दोस्तों जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ें दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।